C++ प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। C++ प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनकैप्सुलेशन। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इसका प्रोग्राम भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स विद इन अ क्लास। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी क्लास में क्या होता है, डेटा और मेथड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये डेटा और मेथड्स अगर हम किसी क्लास में लिख देते हैं तो वही होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है तो आपको सिंपल बोलना है क्लास इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब आगे देखो, इनकैप्सुलेशन में हम करेंगे क्या, प्रोवाइडिंग कंट्रोल ओवर द एक्सेसिबिलिटी एंड इट प्रिवेंट एक्सटर्नल कोड फ्रॉम डायरेक्टली मॉडिफाइंग द एक्सटर्नल डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, हमें एक्सेसिबिलिटी देता है कि हम अपने डेटा को कंट्रोल कर सकें ताकि बाहर से कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इंटरनल डेटा को मॉडिफाई ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखो, हमने लिखा हुआ है क्लास हमने बनाया है पर्सन नाम का और इसमें हमारे पास डेटा है प्राइवेट। अगर ये डेटा प्राइवेट है तो इस प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर से डायरेक्टली मॉडिफाई या फिर एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और हमारे पास क्लास में फंक्शन भी है। फंक्शन हमेशा पब्लिक रहेंगे क्योंकि फंक्शन को हमें कॉल करना होता है क्लास के बाहर से, इसीलिए पब्लिक होंगे। तो इस पब्लिक फंक्शन के थ्रू हम प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन बिना इस फंक्शन के हम इस डेटा को बाहर नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। और इनकैप्सुलेशन में डेटा आपका प्राइवेट ही रहेगा क्योंकि इसमें हम एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, डेटा के एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं इस एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से, ठीक है। तो अभी चलो हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्लास इनकैप के अंदर पब्लिक मेंबर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक और यहाँ पे हमारा मेंबर होगा, फर्स्ट हम बना लेते हैं एक इंटीजर टाइप का एज मेंबर और सेकंड बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का नेम, ठीक है। ये दो हमारे पास मेंबर है जो कि पब्लिक हैं। अब हम आते हैं मेन फंक्शन में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट ई से वैल्यू इनिशलाइज करें एज में, मान लो 22, और इसी तरह से नेम को हम एक वैल्यू प्रोवाइड करें यहाँ से, ठीक है, और उसको डिस्प्ले कर देते हैं। देखते हैं हम एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एंडल यूज़ करेंगे हम न्यू लाइन के लिए नेम, ठीक है। तो अभी चलो हम अपने प्रोग्राम को फॉर्मेट कर देते हैं, सही हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रन कोड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारा जो मेंबर है क्लास का वो पब्लिक है, ये दोनों पब्लिक है, ठीक है। अब अगर मान लो हम इसको क्या करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पब्लिक से ऊपर कुछ भी डिफाइन करते हैं तो वो क्लास का मेंबर प्राइवेट हो जाता है। और आप यहाँ पे देखो एरर आ गया है, क्या बोल रहा है, इनएक्सेसिबल। जो आपने लाइन नंबर 5 में डिक्लेयर किया है मेंबर एज, वो इनएक्सेसिबल है क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे फिर भी वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है। तो हम लिख देते हैं और इसको फॉर्मेट कर देते हैं। अब अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको भी पता है एरर आएगा, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं रन। तो यहाँ पे देख लो इंट एज इज़ प्राइवेट, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो मुझे इस प्राइवेट एज को एक्सेस करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम उस मेंबर के लिए वैल्यू सेट करेंगे। तो इंटीजर टाइप का एक मेंबर ए बना रहे हैं पैरामीटर में, और ए का जो भी वैल्यू आएगा वो हम स्टोर कर देंगे एज में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज को प्रिंट कर देंगे प्राइवेट मेंबर को, ओके। और यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, ये हमारा नेम रहेगा, इस एज को हम यहाँ पे सेट ना करके यहाँ पे भी इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे सेट वैल्यू को ऑब्जेक्ट से, और यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे, ठीक है।
तो अभी जो हम यहाँ से 23 पास कर रहे हैं, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, ए में 23 आएगा, वो एज में चला जाएगा और यहाँ पे हम एज को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। एंडल हम लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो चलो अभी हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारा एज और नेम दोनों प्रिंट हुआ है, जबकि अभी भी देखो एज हमारा प्राइवेट है, फिर भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एक्सेस हम उसी क्लास का पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं, अगर कोई मेंबर क्लास का प्राइवेट है तब, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे हम प्राइवेट पार्ट में एक और फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, void show, और इसमें एक मैसेज हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मैसेज हमने प्रिंट कर दिया। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो क्या इसको हम एक्सेस कर पाएंगे? चलिए यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, ठीक है। फंक्शन का नेम क्या है, शो। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन हमने शो बनाया है ये प्राइवेट है क्लास का, ठीक है। और जैसे इसको यहाँ पे कॉल करें, देखो एरर अभी ही दिख रहा है, इनएक्सेसिबल, क्योंकि ये प्राइवेट है। लेकिन फिर भी चलो हम प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, ठीक है, void show आपका क्या है, प्राइवेट है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर अभी मान लो मेरा रिक्वायरमेंट आ गया कि मुझे इस प्राइवेट फंक्शन को भी एक्सेस करना है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा, उसको हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। अपने पब्लिक वाले फंक्शन से कॉल करेंगे जब हम, तब हम क्या कर पाएंगे, इसको यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी इसको कॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो ये अपने आप यहाँ से इसको कॉल कर लेगा और ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। ये देखो, नेम प्रिंट हुआ, एज प्रिंट हुआ और हमारा लास्ट में फिर से नेम प्रिंट हुआ। तो अगर आप क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस करोगे तो आपको कुछ पब्लिक मेंबर चाहिए होगा, फंक्शन चाहिए होगा, जिसके थ्रू आप कर पाएंगे। और इनकैप्सुलेशन में हमारा डेटा प्राइवेट होता है, तभी वो इनकैप्सुलेशन का पार्ट बनेगा। और इनकैप्सुलेशन से ही हम क्या करते हैं, डेटा को हाइड कर सकते हैं, डेटा के एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्राइवेट बना के, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, पब्लिक का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको शो करा। तो ये था हमारा सिंपल एग्जांपल इनकैप्सुलेशन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।